सैलाब में गाड़ी बह गई सुना है, सैलाब में इंसान डूब गए ये दर्दनाक खबर भी मानसून में सामने आई। लेकिन क्या आपने ये सुना कि आसमानी आफत के आगे एक नहीं बल्कि 4 गांव बह गए। देश के एक जिले में यही हुआ है। सैलाब और लैंडस्लाइड से मलबा बन चुके गांव में इतने डराने वाले वीडियो सामने आए जो आपको विचलित कर सकते हैं। मौत का आंकड़ा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कौन यकीन करेगा कि इस कयामत के सैलाब के नीचे गांव के गांव दबे हैं। कौन यकीन करेगा कि मलबे की बारिश एक साथ इतनी मौत बांट सकती है। कौन यकीन करेगा कि आधी रात की लैंडस्लाइड से वायनाड वर्ल्ड वाइड वायरल हो जाएगा। देश के निचले हिस्से में शिफ्ट हो रहा मॉनसून अगस्त से पहले आफत का ऐसा अध्याय ओपन करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। केरल के वायनाड में साल का सबसे बड़ा प्राकृतिक हादसा हो गया। रात को सोते वक्त पहाड़ों से मौत आई और 4 गांव को तबाह कर दिया। रात के 2 बज रहे थे। शिलाखंड इंसान को रौंदने और उफनती लहरें प्राण लीलने की कसम खा चुकी थी। बारिश और लैंडस्लाइड के अटैक से वायनाड के मुंडकक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूल पूझा में कोहराम मच गया। बीती रात करीब 2 बजे से सुबह 6:15 बजे तक के बीच लैंडस्लाइड की लगातार घटनाएं हुई और मलबों के सैलाब में गांव के गांव दफन होने लगे। पेड़, पहाड़, मिट्टी, रेत, गाड़ियां, मवेशी, इन सबको समेटता हुआ सैलाब गांव के बीचों बीच दाखिल हुआ। सब नींद की आगोश में थे, कैसे संभल पाते। मुंह में मिट्टी गई, ऊपर से गिर रहे शिलाखंड हड्डी तोड़ प्रहार कर रहे थे और सैलाब के शोर में इंसानों की चीख धीरे धीरे गुम होने लगी। तीन 400 घर था इसका ऊपर। स्कूल था इधर थोड़ा आगे। अभी रेस्क्यू कर रहा है उन लोगों का। कितना बॉडी गया तो मर गया तो पता नहीं। 100 के ऊपर निकले। अभी चल रहा है, काम चल रहा है, रेस्क्यू काम चल रहा है। मौत के कीचड़ में अभी कितने फंसे हैं किसी को नहीं मालूम। राहत और बचाव में आर्मी के साथ साथ नेवी को भी लगाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया था। मौसम की अड़चन और गांव तक पहुंचने के रास्ते तबाह हो जाने की वजह से रेस्क्यू डिले हो रहा था। रस्सी के सहारे रास्ता बनाया गया और कुछ खुशनसीबों की जान बचाई गई। जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसके कारण क्या हो रहा है कि जो वायु का टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है। और जब मॉइस्चर ज्यादा होता है, नमी ज्यादा होती है हवा में, तो बादल काफी ज्यादा उग्र बनते हैं, काफी ऊंचे बनते हैं, काफी बड़े बनते हैं और जो थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश देने की संभावना या कैपेबिलिटी रखते हैं, जिसके कारण ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं। केरल सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रेस्क्यू में पामूर मिलिट्री स्टेशन के 130 जवान, रक्षा सुरक्षा कोर के कन्नूर सेंटर से 200 जवान और इन्फेंट्री बटालियन के 122 जवान वायनाड पहुंच चुके हैं और इस त्रासदी में जान माल के नुकसान को कम करने में जुटे हैं।